बहन रो करके बोली है भोजराज कंस से बीरन, बीरन तोई का बन आई और मेरे बदन पे डालो हाथ। बीरन तोई का बन आई मेरे बदन पे भैया मेरी जगह लड़का जो तो, मेरी जगह लड़का जो तो काबू हिस्सा नहीं ले तो। बीरन कोई शर्म न आई मेरे बदन पे डालो हाथ। बीरन तोई शर्म न आई मेरे बदन पे डालो हाथ। बीरन तोई कावन आई मेरे बदन पे डालो हाथ। मेरे बदन पे डालो। भैया मुझे क्यों मारा है? भोजराज कंस ने जवाब दिया, देवकी जब जब देवताओं ने आकाशवाणी की तब तेरी कान के पर्दे फट गए थे क्या? तब तू कहां थी? जवाब दिया भैया वसुदेव आगे बढ़े। वसुदेव आगे बढ़े, क्यों मारना चाहते हो? भोजराज कंस इस तलवार ने बड़े बड़े क्षत्रियों का लू चूसा है। क्या इस अबला की प्यासी आज दिन तक भी प्यासी बनी रही? भोजराज कंस बोला कहना क्या चाहते हो? अरे मैं कहना ये चाहते हैं, अरे देवताओं ने आकाशवाणी की तुम्हारे बहन के 8 में जो गर्भ में जो पुत्र होगा वो काल होगा। और ये 101 मुद्राओं से हमारा सम्मान कर रहे हैं। शिव कुमार उर्फ आर्यन 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। नंगला जई के रहने वाले हैं। एटा से कलश वाली कन्याओं को एक एक टिप्पण प्रदान करना चाहते हैं। कलश वाली बेटी बाहर निकल आए। वसुदेव ने कहा अगर तुम्हें संतान से बैर है तो मैं गंगा मैया की कसम खा रहे हैं। गंगा मैया साक्षी है, अगर तुम्हारे बहन के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी हम तुम्हारे हवाले करते रहेंगे, पर अपनी बहन को मत मारो। जवाब दिया ये बात तुमने बहुत अच्छी कही है। जैसे ही दोनों प्राणी चले हैं तो भोजराज कंस ने कहा है वसुदेव तुम बटेश्वर नहीं जाओगे, हमारे मथुरा में ही रहोगे। तो जेल खाने में अपनी बहनोई को भी भोजराज कंस ने जब नीचे ने डाल दिया, अपनी बहनोई को भी नहीं छोड़ा। याद रखना दादाओ, देवतागण जो थे ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। जवाब दिया अब तो ये बहुत पाप पर पाप करता हुआ जा रहा है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? ब्रह्मा जी के पास में देवतागण पहुंचे, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने साफ मना कर दिया तुम उनके पास में जाओ जो भक्त पर भक्तों के आंसू पहुंचे। जवाब दिया किसके? विष्णु भगवान के। अब देवतागण विष्णु भगवान के पास में जा रहे हैं। विष्णु भगवान से क्षमा याचना मांगी, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। विष्णु भगवान ने जवाब दिया तुम भी जाओ भूमि पर और रखो याद भी रूप, और आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप।
भगवान ने जवाब दिया तुम भी जाओ और जातना हमें समय आएगा, मेरे आने का समय आएगा तो मैं भी आएंगे, पर आप जाओ। पहले पुत्र ने इधर देवकी के गर्भ आ गया और पहले पुत्र ने जैसे ही जन्म लिया तो भैया गजब हो गया कि जगमग जगमग होए और जेल में आए दरोड़े दिया। अरे जेल खाने के बीच जन्म जब पहले लला ने लियो, भैया जेल खाने के बीच जन्म जब पहले लला ने लियो। देवकी रहे तो पहले तो बहुत प्रसन्न हुई, जब पापी की याद आ गई अरे देवकी मन में मगन भई और तब आई कंस की याद देवकी रोए रही जेलन में। पीर न आई कंस की याद देवकी रोए रही जेलन में। बेटा के बिना मैं मर जाऊंगी, मेरे पुत्र को मेरा भाई डस लेगा। अरे ललावने में मर जाऊंगी, अरे जेल खाने के बीच जाने अपनी गमाऊंगी, जेल खाने के बीच जाने अपनी गमाऊंगी। पहले पुत्र ने जैसे ही जन्म लिया, वसुदेव ने देवकी को समझाया कि हमने वचन दिया है तुम्हारे गर्भ से जितनी संतान होगी वो हम कंस के हवाले करते रहेंगे। आज मैया रोते जा रही है अपने दिल के टुकड़े को, जैसे ही पिया को दिया वसुदेव लेकर के पहुंचे भोजराज कंस के पास में। कंस ने आता हुआ देखा, बहुत प्रसन्न हुआ। बाजी वाह वसुदेव, तुम तो बहुत बड़ी बात वाले निकले। अरे तुमने जो कहा वचन दिया वो वचन पूरे करने के लिए आ गए। जवाब दिया तुम्हारी बहन के गर्भ से प्रथम बालक का जन्म हुआ, अब इसे मार दो या जिंदा छोड़ो अब तुम्हारे हाथ में है। कंस ने गोद में लिया, बहुत सुंदर था बालक, बहुत सुंदर था। पापी नीच कंस को दया आ गई। जवाब दिया वसुदेव, देवताओं ने 8वां काल बताया, ये पहला काल है, ये हमारा काल हो ही नहीं सकता, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ। जा दिन 8वां लाल हो जाए, बाद दिन हमारे घर पार हमारी कचहरी तक लेके आइयो। ठीक है, जवाब दिया आपकी इच्छा, आप नहीं मारना चाहते, हम ले जा रहे हैं। वसुदेव लेकर के देवकी को दिया जाकर के पुत्र को। जैसे ही मैया ने अपने पुत्र को देखा तो अपने भैया को लाखों दुआएं देने लगी कि हमारे बैरी भैया ने मेरे पुत्र को छोड़ दिया। नारद को मालूम पड़ गया, नारद को मालूम पड़ा। नारद ने सोचा अगर ऐसी दया आती रही तो इस नीच को ऐसी दया आती रही तो भगवान को आने में देरी होगी। नारद आ गए। भोजराज बोलो, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हो। खुशी की तो बात है। क्या है? हमारी जो बहन है ना देवकी, हाँ, उसके बहुत सुंदर बच्चे